ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट जहाँ पर हम सीखते हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से रीड किया जा सकता है और उसके मुताबिक स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, राइट। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आएगी। सो स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से हम उस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और ये जो सेटअप है इसमें मैं 2 इंडिकेटर्स यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अक्सर आप देखोगे डेटा उसमें यूज़ किया जाता है तो डेटा भी इसमें यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि डेटा इसमें कैसे यूज़ किया जाएगा, राइट। तो डेटा को भी कहीं ना कहीं मैं उसके साथ अलाइन करूंगा और जो सबसे रिलायबल डेटा है फ्यूचर डेटा मैं उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो डेटा आपको रियल टाइम पे बनता है, ठीक है। पीसीआर डेटा आप देखोगे वो भी बनता है, लेकिन पीसीआर थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ऑप्शन में बिल्टअप होने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो चलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है और कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जाएंगे मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड यहाँ पर चलिए बात करते हैं। तो आप सब मेरा स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हो। अभी स्विंग ट्रेडिंग की जो मैंने बात की है, स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए लोगों को, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे वो काम आएगा, राइट। तो जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अक्सर आप देखोगे सब लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें मैक्स टू मैक्स आप 10 डेज तक होल्ड करते हो, ठीक है। 10 डेज, कई लोग महीने भर भी होल्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन जब आप 10-15 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है, जहाँ पर मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर देखोगे स्विंग ट्रेडिंग में हमें एक मौका देखना चाहिए कि 2-3 दिन या 5 दिन में आपका ट्रेड आपको मिल जाए, 2-3-5 डेज, मतलब वीकली ट्रेड आप लीजिए कि अगर आपने मंडे को उसमें कोई पोजीशन बनाया तो वेडनेसडे थर्सडे तक आपको टारगेट आपका मिल जाए और वो टारगेट को एग्जिट आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक माइंडसेट यहाँ पर बना के चलना चाहिए, राइट। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अगर खास करके तब जब मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 2 चीज़ होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू जो है वो एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है, हमें पता है कि वो कुछ दिनों तक उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान में देना चाहिए। तो चलिए स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं और इसमें कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक मैं यूज़ कर रहा हूँ बोलिंजर बैंड, ठीक है, बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा मैं इसमें यूज़ करूँगा आरएसआई, ठीक है, आरएसआई यूज़ करूँगा। और ट्रेंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज यहाँ पर हम लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक 200 डे का यूज़ करूँगा और एक 50 डे का यूज़ करूँगा, ठीक है। 200 डे मेरा एक ब्रॉड ट्रेंड बताएगा, ब्रॉड ट्रेंड बताएगा। 50 वाला जो है वो मुझे एंट्री के लिए बताएगा, ठीक है। 50 वाला एंट्री और बोलिंजर बैंड, ठीक है, ये दोनों चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एंट्री के लिए हम बताएगा, ठीक है, 50 वाला एंड ये आरएसआई जो है ज़्यादातर मैं यहाँ पर किस चीज़ के लिए देख रहा हूँ, रिवर्सल, ठीक है। बोलिंजर बैंड से ही वो मेल खाता है, आप देखोगे कि उसमें भी रिवर्सल उसी तरीके का दिखता है। तो दोनों चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभी बोलिंजर बैंड में आपको दिखता है कि ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आया, लेकिन आरएसआई में नहीं आता, तो मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, ठीक है। और कई बार आरएसआई को यूज़ करके मैं यहाँ पर रिवर्सल प्लस यहाँ पर टारगेट को भी मैं लेता हूँ, ठीक है। अक्सर यहाँ पर टारगेट को भी मैं इससे कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी बोलिंजर बैंड जो है और आरएसआई इसकी सेटिंग्स क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। तो बोलिंजर बैंड्स में यहाँ पर मैं बीबी कर लेता हूँ। बोलिंजर बैंड्स में आप देखोगे जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डिफॉल्ट वो 2 होता है, ठीक है, इसको चेंज करके आप 1 कर लीजिए, ठीक है। जो आरएसआई है उसको डिफॉल्ट सेटिंग रखिए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस मत करिए। आरएसआई का जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको चेंज करके आप 2 से 1 कर दीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। 2 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं ये कहूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को लिया, क्योंकि एंट्री मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जिट मैंने किसी दूसरे तरीके से लिया है, इसकी वजह से मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं लिया, ठीक है। तो कम करने से एंट्री मुझे जल्दी आ जाएगी, हालांकि मल्टीपल एंट्री आएगी, इसलिए मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई 1 और 2 आवर केस से नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो सेटिंग्स बहुत सिंपल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अभी आप एक चीज़ इसमें देख लीजिए, ठीक है, मैं अलग अलग कलर यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा आपको भी आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर ये मेरा देख सकते हो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। इसी में मैं क्या करूँगा, एक मैं देखूँगा कि मान लीजिए ये 50 वाला मूविंग एवरेज है, पहले ऊपर था फिर नीचे है, फिर देखोगे कि थोड़ा सा यहाँ पर ये वापस से ऊपर गया, ठीक है।
अभी इसमें आप क्या करिए, आप बोलिंजर बैंड को इसमें लगाइए, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड को लगाने के लिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर इस तरीके से आया, ठीक है। यहाँ पर बोलिंजर बैंड ऐसे ऐसे बना, ठीक है, ऐसे 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 करके ऊपर ऊपर बोलिंजर बैंड बना। अभी इसी में लोअर वाला ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर स्क्यूज हुआ, फिर ऐसे करके यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड का बना हुआ, ठीक है। अभी इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम लेते हैं एक बीच वाला लाइन। बीच वाला लाइन मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। जो SMA का काम करता है ये वाला मैंने लिया हुआ है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, प्राइस का मोमेंटम दिखाते हैं। तो जो स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कैंडल बना के नीचे आ, ठीक है, कैंडल बना के नीचे आ रहा है। थोड़ा बहुत आपको ग्रीन भी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रीन भी दिखेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे वापस से आपको यहाँ पर रेड कलर का दिखेगा कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, ठीक है। मैं लाइन बना देता हूँ, थोड़ा आपको भी आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रेड ऐसे बनाया, ठीक है। अभी लोगों को लगेगा कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो यहाँ पर उसको सेल करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ग्रीन कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल ऐसे बनी और ये ब्रेक करके ऊपर जाती है, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पर दो चीज़ देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं RSI की मैं बात करूँ तो RSI भी क्या होगा, आप देखोगे ये ओवर सोल्ड जोन में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर सोल्ड में गया तो मतलब वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, बोलिंजर बैंड पूरी तरीके से नीचे नहीं आया, 50 डे मूविंग भरे नीचे आया, ठीक है। लेकिन प्राइस आप देखो उसी को रिटेस्ट करके ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर वहाँ पर टाइम उसने नहीं बिताया। और जो ये आप देख सकते हो जो हमारा RSI ये भी ओवरसोल्ड में आसपास ही है, ठीक है। आप देखिए क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर आया इस तरीके से ब्रेकआउट करके। अभी इसमें जब कैंडल बना इसका ब्रेकआउट यहाँ पर बनेगा तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, बाय ऑर्डर बनेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस में एवरेज हमेशा मूविंग एवरेज के आसपास रखूंगा, यहीं पर मेरा SL होगा और इसके मुताबिक मेरा बाय ट्रेड बनेगा और काफ़ी ऊपर यहाँ से जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड इसमें बनेगा, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप सिस्टम देख रहे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया बोलिंजर बैंड, आप देख सकते हो दोनों ब्लू लाइन है, बीच वाला येलो वाला उसका मिडल वाला SMA लाइन है। आप देख सकते हो कि ये जो येलो लाइन है, ये बिग जो सबसे मोटी वाली येलो लाइन है, ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। ये वाइट वाली जो 50 है, ये आपका वाइट वाला जो 50 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखिए कि बोलिंजर बैंड ऊपर ही है, ठीक है। बोलिंजर बैंड का भी देखिए कि ऊपर है और इसका जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कई बार यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर रिटेस्ट किया। अभी देखिए बोलिंजर बैंड क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर की तरफ गया और RSI भी ऊपर की ओर गया हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो ऊपर ही चला गया। RSI को हम कभी भी ऐसा नहीं ले सकते कि ओवरबॉट गया तो हम वहाँ पर तुरंत सेल साइड ट्रेड ले लें, या ओवरसोल्ड गया तो वहाँ पर तुरंत सेल साइड ले लें, ऐसा नहीं करें। ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैपिटल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिया होता, देखिए स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर थोड़ा बहुत मिला है। अभी देखिए यहाँ पर भी मुझे ऊपर मिला है, यहाँ पर भी मिला है। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ, स्टॉप लॉस अगेन हिट, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट है, ये वाला अगेन स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पर प्रॉफिट है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मैं इस तरीके से ट्रेड लूँ कि ओवरबॉट में गया तो उसको सेल कर दूँ, ओवरसोल्ड में गया तो बाय कर दूँ, तो मेरे लिए गलत होगा। अभी देखिए इसमें ट्रेड बना कैसे, सिंपल है। अगर ओवरबॉट में भी जाता है तो भी हमारा ट्रेड बनता है, उसका हाई ब्रेक करता है तो हम वहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा आप देखिए कि जो RSI है 50 वाला, जो उसका सेंटर जो मीडियन लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर गया और आप देख सकते हो कि जो मूविंग एवरेज है प्राइस वहाँ पर रिटेस्ट किया। उसको अगर नीचे जाना होता तो नीचे चला जाता, ठीक है। अभी देखिए जो 50 वाला मूविंग एवरेज है प्राइस इसके ऊपर गया और आप देख सकते हो ये जो मैंने लाइन यहाँ पर बनाई है ये फुल बुलिश कैंडल उसको ऊपर ब्रेक की। इसके पहले भी ब्रेक की लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके पहले कहीं पर भी उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 वाले के ऊपर गया और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस जब इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर ऊपर गया, बोलिंजर बैंड का ओवरबॉट वाला एरिया जो उसको ब्रीच किया, वापस से आके उसका जो सेंटर ये जो लाइन है बीच वाली जो मूविंग एवरेज है उसको रिटेस्ट करके वापस से ऊपर गया, ठीक है। तो डेविएशन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसका बना हुआ था मैंने कम किया, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा ओवरबॉट ओवरसोल्ड दिखेगा। अभी देखिए ये जब यहाँ पर ऊपर गया और ये इसका हाई ब्रेक किया तभी मेरा इसमें ट्रेड बना है और आप देख सकते हो इजीली इसने यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट दिया हुआ, ठीक है। इसको मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए कैसा ट्रेड इसमें बना हुआ है। मैंने जानबूझकर यहाँ राइट साइड में बताया ताकि आपको अच्छा ट्रेड पता सके।
अब ये कैंडल पे बन सकता है, आपको उस कैंडल पे नहीं लेना है तो बीच वाली जो येलो वाली मूविंग एवरेज है उस पर आने दीजिए, रीटेस्ट करिए, फिर आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है जो ट्रेड है, हर ट्रेड आप नहीं कैप्चर कर सकते, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हर ट्रेड हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे सिस्टम में हर एक ट्रेड नहीं बैठ सकता, लेकिन जो बैठेगा क्वालिटी वाला ट्रेड हम उसको जरूर पिकअप करेंगे। ठीक है, अभी क्या जरूरी कि हर ट्रेड ऐसा सक्सेसफुल होगा, नहीं, कुछ फ्लॉप वाले ट्रेड भी आपको दिखाते हैं। देखिए अभी ये आगे वही वाला ट्रेड जो हमने लिया वापस से नीचे आया, अब देखिए बाउंस बैक करके वापस से यहाँ ऊपर गया और इसी पे देख सकते हो बाउंस बैक करके यहाँ पर ट्रेड बना हुआ। तो ये मेरा ट्रेड अच्छा नहीं गया, ये वापस से आके मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया हुआ। तो स्टॉप लॉस हिट जो होता है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा ट्रेड यहाँ पर फ्लॉप हुआ है, राइट। चलिए अभी आगे देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना। अभी देखिए ये जो ट्रेड है, अब देख सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज देख सकते हो कि पहले यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर पूरी तरीके से नीचे यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन दोबारा देखिए जब रिटेस्ट करके यहाँ नीचे गया तो उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बना। अभी यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर वापस आते हैं, देखिए नीचे गया, अभी देखिए 50 वाला मूविंग एवरेज ऊपर ही है, इसलिए मैंने मूविंग एवरेज लगाया क्योंकि वो छोटा वाला ट्रेंड आपको बताता है और एक री एंट्री बताता है, वो ऊपर ही है, तो मेरा ट्रेड नहीं बना यहाँ पर। ठीक है, देखिए नीचे पूरा सस्टेन किया, यहाँ पर अगर सिर्फ मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर पे मैं लेता हूँ तो मेरा यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी देख सकते हो कि ये इसने क्या किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर बनाया। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे कहीं पर भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो सबसे जरूरी है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ कहीं पर भी ट्रेड बनाया, ये लो यहाँ पर बनाया और यहाँ पर बोलिंजर बैंड है, मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, मूविंग एवरेज का यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अभी आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है तो यहाँ आके मेरा एसएल यहाँ पर हिट हुआ है, अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ स्टॉप लॉस रखा है, तो आगे जाके मेरा ट्रेड बना भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हमारे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। स्टॉप लॉस होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती। तो यहाँ पर एक एसएल हुआ है, अभी आगे देखिए कि वही जो यहाँ पर मैं कहूँगा अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, अगेन यहाँ पर ट्रेड बना और आगे देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रेड दिया, 1:2 से ज़्यादा का रेशो दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है 2.92, आराम से उसने रेशो दिया हुआ है। आगे हम ट्रेड बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो भी पर्टिकुलर स्टॉक आप पिकअप कर रहे हो, ठीक है, वो स्टॉक को इस तरीके से एनालाइज कीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने बोलिंजर बैंड मैंने लगाया, मैंने कहा कि अगर इसके ओवरबॉट में जाता है, जरूरी नहीं कि वहाँ से रिवर्सल हो, कई बार उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए हमने क्या किया, मूविंग एवरेज को यूज़ किया। ठीक है, अभी सिर्फ बोलिंजर बैंड को अगर मैं यूज़ करूँ कि उसका ओवरबॉट में गया और वहाँ पर ऊपर ही जा सकता है, हाई ब्रेक करेगा, तो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम्स हुआ है। ठीक है, और मूविंग एवरेज आप देख सकते हो यहाँ पर है और बोलिंजर बैंड पूरी तरीके से नीचे आ गया, तो थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, आपको मौका देगा, यहाँ पर मौका दिया है, यहीं पर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, आप देखोगे कितने अच्छे तरीके से इसने मुझे यहाँ पर ट्रेड दिया हुआ है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से किस तरीके से बोलिंजर बैंड को यूज़ करके किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग बनाई जा सकती है। टाइम फ्रेम मैंने डे का रखा हुआ है। ठीक है, जो भी बोलिंजर बैंड और मैंने आरएसए यूज़ किया, मैंने आपको उसका सेटिंग बताया। आरएसए में आपको कोई भी सेटिंग नहीं लगानी है। ठीक है, सेटिंग्स आपको कोई भी उसमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ बोलिंजर बैंड में क्या सेटिंग चेंज करना है वो मैंने आपको ब्रीफली मैंने बताया। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था जहाँ पर मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने बात किया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।